ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है एन इंक्रीज ऑफ 25% ऑफ द प्राइस ऑफ द अनियन अनेबल्स अ वुमेन टू बाई 5 kg लेस फॉर 200। द इंक्रीज प्राइस ऑफ अनियन पर केजी इज। अनियन का प्राइस 25% से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो एक महिला जो है 5 kg लेस ले पा रही है 200 रुपये में। तो बताइए पहले कितना था। तो देखो हम कैसे करेंगे, हमको 25% है, इसका फ्रैक्शन पता है 1/4। तो हम सीधे कैसे करेंगे, हमने अब तक क्या देखा है, प्राइस कितना हो जाएगा 42 + 1। प्राइस पहले 4 था, अब 5 हो गया है। तो कंजम्पशन कितना होगा, पहले 5 होगा, आज कितना हो जाएगा 4। अब वो क्या बोल रहा है कि हमारे हिसाब से कितना कम खरीदा है 1 kg, उसके हिसाब से 5 kg। अब 1 को 5 बनाना है, यानी इस रेशियो के गैप को हमको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले 25 kg लेती थी, आज कितनी ले रही है 20 kg। तो इंक्रीज प्राइस ऑफ अनियन पर kg, तो 200 रुपीज़ में 20 kg ले रही है 200 रुपीज़ में। तो 1 kg कितने में लेगी, 200/20, 10 रुपीज़ पर kg इसका है आंसर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है परसेंटेज। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को विदाउट फार्मूला सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, वो भी बहुत कम टाइम में। सिर्फ परसेंटेज के क्वेश्चंस को ही नहीं, हम पूरी मैथ्स को विदाउट फार्मूला सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम पहले पूरे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, उसमें एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएंगे ताकि हमें फार्मूले की ज़रूरत ही ना पड़े। हमारा टारगेट है इजी क्वेश्चंस के लिए हम टाइम लेंगे 5 to 10 सेकेंड्स, मॉडरेट क्वेश्चंस के लिए टाइम लेंगे 10 to 20 सेकेंड्स, हार्ड क्वेश्चन के लिए टाइम लेंगे मैक्सिमम 20 to 45 सेकेंड्स। तब हम इसमें कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में समझेंगे, उसमें अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएंगे, उसके बाद उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें फॉर्मूले की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। अभी हम करेंगे कैसे, ये मैं आपको आगे वीडियो में चल के बताने वाला हूँ। यकीन मानिए जितनी जल्दी मैं सॉल्व करूँगा उतनी ही जल्दी आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, अगर आपका कैलकुलेशन बहुत तेज़ है तो आप मुझसे भी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। में फार्मूला यूज़ करने का प्रॉब्लम ये होता है कि हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए अलग अलग फार्मूला याद करना पड़ता है। अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा के आ गया तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है और बहुत टाइम वेस्ट होता है। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 10th लेवल के। इसका मतलब क्वेश्चन तो बहुत ईजी आते हैं, कोई भी सॉल्व कर लेगा, 10th क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन करेगा कितने टाइम पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं उस क्वेश्चंस को किसी भी 10th क्लास के बच्चे को दे दूं तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन टाइम में कितना करेगा ये इंपॉर्टेंट होता है ना, ठीक है। तो इसलिए हम पहले कॉन्सेप्ट को पूरा समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। अब देखिए परसेंटेज होता क्या है, जैसे इसका नाम ही बता रहा है परसेंट। परसेंट बोले तो पर हंड्रेड। अब पर हंड्रेड एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, हम बोलते हैं कि 20% ऑफ है, 20% ऑफ या 20% डिस्काउंट बोल लीजिए आप इसको। 20% डिस्काउंट, 20% बोले तो हर 100 रुपये में 20 रुपीज़ ऑफ है। तो मान लीजिए आपने 200 रुपये की शॉपिंग करी, तो 200 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 200 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 + 100। अगर 20% ऑफ है तो पहले 100 पे कितना ऑफ मिला 20, और दूसरे 100 पे कितना ऑफ मिला 20, तो टोटल कितना ऑफ मिल गया 200 में 40। तो बोल रहा है कि पर 100 में बताइए मेरे को कितना ऑफ है। 200 में तो 40 मिलेगा ही मिलेगा, तो 20% का मतलब हुआ हर 100 की शॉपिंग पर आपको 20% ऑफ मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ये 300 की शॉपिंग करते हैं आप तो क्या हो जाता है 100 + 100 + 100, तो हर 100 पे कितना ऑफ मिलता 20, इस 100 में 20, इस 100 में 20,
तो टोटल ऑफ कितना मिल जाता आपको 300 की शॉपिंग में -60, तो ये मिल जाता आपको 240 का। इधर कितने का मिल जाता, इधर मिल जाता आपको 160 का। ये एक सिंपल सा है, अभी समझाता हूँ मैं। परसेंट का मतलब है पर 100। अब जैसे हम एक दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हम बच्चों से बोलते हैं आपकी परसेंट कितनी आई 10th में, आपकी परसेंट कितनी आई, ठीक है। सपोज बच्चे के नंबर कितने हैं, 400 हैं आउट ऑफ 500, ठीक हो गया। तो देखिए अब इसको समझते हैं हम थोड़ा अलग स्टाइल से। तो रेंज, अब पहले तो इसको मैं ऐसे समझते हैं, 500 को अगर मैं बोलूँ तो हर 100 में कितने नंबर आए, हम ये पूछना चाह रहे हैं उससे कि हर 100 में कितने नंबर आए। 400 आए 500 से, ये तो हमको पता है, लेकिन हर 100 में कितने आए, हर 100 में कितने आएंगे। अगर 500 को मैं 5 पार्ट में तोड़ता हूँ, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 1 मोर 100, तो बताइए मुझे हर 100 में कितने नंबर आए आपके। अब वो बोल रहा है 500 में से कितने आए, 400। अगर मैं 500 को 5 पार्ट में तोड़ रहा हूँ तो 400 को भी मैं 5 पार्ट में तोड़ूंगा, तो हर 100 में उसके कितने नंबर आ जाएंगे, 400 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 80। तो हर 100 में उसके आ रहे हैं 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80, ये समझ आ गया। तो उसके हर 100 में 80 नंबर आए, तो उसके मतलब उसके परसेंटेज कितने हो गए, पर 100 में आए उसके 80 नंबर। तो हम यही पूछना चाह रहे हैं कि 80% नंबर आए, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि जैसे मेरे पास ये स्केल है, इस स्केल में है 1 to 30, 1 to 30, इस स्केल से मैं कितना मेजर कर सकता हूँ, 1 to 30 सेंटीमीटर। अब परसेंटेज में मेरे पास सिर्फ एक ही स्केल रहेगा, वो स्केल रहेगा 0 to 100 का। हर चीज़ मेरे को 0 to 100 में मेज़र करनी है, चाहे वो नंबर आपका कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, उसको मेरे को इस 0 to 100 में फिक्स करना है, ठीक है। और समझते हैं, रुक जाइए डिटेल में। ये एग्जांपल लेते हैं, 400 नंबर आए थे आउट ऑफ 500 बच्चे के, ठीक है। निकाला था हमने कितने, 80% निकाला था इसको अभी। हर 100 में 80 नंबर आए थे उसके, हमने देखा था। परसेंट का मतलब ये है कि हर 100 में आपके कितने नंबर आए। तो देखिए यहाँ पे बच्चे की रेंज कितनी है नंबर आने की, 0 to 500 नंबर आ सकते हैं 500 के पेपर में, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं आ सकते। तो देखिए 0 to 500 है, यहाँ पर कहीं 100 होगा, 200, 300, 400, 500 ऐसे होगा ना। अब 0 to 500 नंबर है, अब मेरे को इसको 100 के स्केल में फिक्स करना है। तो मैं बोलता हूँ नहीं 500 से मत बताओ, मेरे को 100 में से बताओ। तो 500 को मैं कितना बना देता हूँ, 100। अगर मैं 500 को 100 बना दूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, 500 इज इक्वल टू 100। तो अब मेरे को 400 बताना ना, 500 इज इक्वल टू 100 हो गया, तो 400 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये निकालना है मेरे को, तभी उसकी परसेंटेज आ जाएगी। तो 1, इसको 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसको पहले 1 के स्केल में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाई 500, डिवाइडेड बाई 500 वो दोनों साइड किया, तो ये आ गया 1। 1 इज इक्वल टू 100 अपॉन 500 आ गया। अब मेरे को 1 की वैल्यू पता चल गई, तो 400 की पता चल जाएगी, दोनों 400 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो गया 400 इज इक्वल टू 100 अपॉन 500 इंटू 400, ठीक है। तो 400 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ गया 2 0 से 2 0 कटा 5 से 80, तो 80। तो पर 100 में उसके कितने नंबर आए, 80 नंबर आए। यानी इस मैंने 0 से 500 के स्केल को छोटा कर दिया 0 to 100 के स्केल में, ठीक है। 0 to 100 के स्केल में कैसे कर लिया, मैंने बोला मैक्सिमम वैल्यू आपकी थी 500, मेरी है 100, तो 500 इज इक्वल टू 100 बना दिया मैंने। तो ऐसे इस हिसाब से मैंने 400 की वैल्यू निकाल दी 80। तो 500 में से 400 नंबर हैं, इसका मतलब क्या है, 100 में से कितने हैं, 80 नंबर है। तो यही तो 80% होता है। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, कितने आए, 400 आए, कितने में से आए,
500 में से आए इंटू 100, ये हमने किया है। कितने आए, कितने में से आए इंटू 100। तो ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, इसको एक के स्केल में कन्वर्ट किया। जैसे ही मैंने 100 डिवाइडेड बाई 500 किया तो एक का स्केल आ गया मेरे पास। और जैसे ही मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 100 के स्केल में हो जाएगा। तो 100 के स्केल में होती 400 की वैल्यू पता लगी है मेरे को। 400 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, ठीक है, 80% आ गया। ये तो बेसिक चीज़ है, ये समझ आ रही होगी आपको। अब देखिए परसेंटेज में दिक्कत क्या होता है। परसेंटेज में इस सिंबल से दिक्कत आती है बच्चों को, इससे डर लगता है। तो इस डर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले परसेंटेज को हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। परसेंट, अब देखिए जैसे 10%, 10% मतलब क्या है, 100 में से 10। इस परसेंट को हटाएंगे जब, तो इसका मतलब है 10 आए 100 में से। परसेंट हटाते ही 100 में से आगे 10। यानी जब भी हम किसी परसेंटेज के सिंबल को हटाएंगे, हम उस जितना भी परसेंट है उसको डिवाइडेड बाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, ठीक है। तो 10% का फ्रैक्शन क्या आ गया, 10/100। इसका सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/10, ठीक है। तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 कैसा आया, ये पता चल गया। ऐसे ही सपोज 20% एग्जाम्पल लेते हैं। 20% परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, 20/100। इसका मतलब ही ये है, 20% का मतलब ये है 20/100, पर 100 में 20/100, 20/100। इसका सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या हो गया, 21 × 20 25, 1/5। सबसे छोटा फ्रैक्शन हो गया 1/5, ठीक है। तो अब पता चल गया परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में या नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर परसेंटेज हटेगा तो हम उसको रेशियो में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब रेशियोज़ की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने किसको क्या किया, परसेंटेज को कर दिया फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100 करते हैं, ठीक है। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है तो डिवाइड बाई 100 करते हैं। जैसे 10% को किया हमने, परसेंट का मतलब ही है पर 100, तो 10/100 इसका फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/10। अब ये रेशियो में बना दिया हमने इसको, 1:10। देखिए 10 100 का कितना परसेंट था, 10% था। ऐसी एक 10 का कितना परसेंट रहेगा, 10% ही रहेगा। अब निकाल लीजिए 10 का 10% कितना रहेगा, 10 का 10%, 10 × 10% करेंगे। इसका मतलब 10 × 10/100 करेंगे तो ये कितना आ गया, 1। तो 1 भी 10 का 10% ही रहेगा, क्योंकि हमने इस फ्रैक्शन को सबसे छोटे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है ना, इस रेशियो को सबसे छोटे रेशियो में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये समझ आ गया। अगर यहाँ तक समझ आ गया तो अब 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है रेशियो की प्रॉपर्टीज़। हमने 10% को कैसे लिखा, 1/10, ठीक है। अब ये रेशियो देखिए, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। अगर मैं इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लूँ, सपोज n से मल्टीप्लाई करूँ और नीचे वाले को भी n से मल्टीप्लाई करूँ, तो इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता, ये सेम का सेम रहता है। एग्जांपल से देखते हैं, जैसे 1/10 है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, पॉइंट हटेगा तो 0.1, इसकी वैल्यू 0.1। अगर मान लीजिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 1/10 × 2, ऊपर भी नीचे भी × 2, तो क्या हो गया, 2/20। इसकी वैल्यू भी क्या है, सॉल्व करने के बाद 0.1, 2 डिवाइडेड बाई 20 0.1 आएगा। अब इसको मैं इंटू 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इंटू 100 क्या हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 1000, तो 3 0 2 0 कटे, 1 0 से इधर आ गया, तो 0.1। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन के हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, अभी डिवाइड वाले भी करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें,
तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। चाहे इसको हम 1,00,000 से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे उसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, बट दोनों और सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो एक तो ये चीज़ है, फिर से देख लेते हैं 1/10। और अगर उसको हम डिवाइड भी सेम नंबर से करें तब भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। एग्जांपल देख लेते हैं, 1 सपोज 2 से डिवाइड करते हैं, ऊपर न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये सॉल्व होके क्या आ जाता है, ये ऊपर चल जाता है, ये नीचे आ जाता है ना, 1 × 2 अपॉन 2 × 10, अगेन इट इज़ 1/10। तो सेम अगर किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करा जाए या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा जाए तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो एक मल्टीप्लाई भी और डिवाइड के लिए भी सेम हो गया। अब एक और चीज़ देखने वाली है यहाँ पे, 10% = 1/10 है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा दूर लिखता हूँ तो समझ आएगा, 1/10, इनके बीच में गैप कितना है, 10 - 1 9 का गैप है ना। अगर देखिए आप इसको सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इनके बीच का गैप भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ का ही यूज़ करके हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा ऊपर 10 / 100, इनके बीच का गैप कितना आ गया, 90। पहले 9 था, आज कितना हो गया 90। तो ये भी कितने से मल्टीप्लाई हो गया, 10 से। इसका मतलब ये हो गया कि अगर फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और जो उनके बीच का डिफरेंस होता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का, उसका डिफरेंस भी उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है जिस नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमको फ्रैक्शन की समझ आ गई, रेशियो की समझ आ गई, ठीक है। ये था परसेंटेज का बहुत बेसिक। अब जो हमने ये 3 चीज़ें करी हमने, सबसे पहले परसेंट का मतलब क्या हो गया, पर 100, दूसरा ठीक है पर 100, यानी जैसे हम परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, ठीक है। अगर परसेंटेज का सिंबल हटाया तो डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, पहला चीज़ ये है। दूसरा है परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ गया कुछ। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, कि एक तो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टीज़ है, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। दूसरी डिवाइड वाली प्रॉपर्टी है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो तब भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तीसरा हम ये हमेशा याद रखेंगे कि अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनके बीच का जो गैप है वो भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ें हमने देख ली है, तो अब हम कुछ फ्रैक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 1/2 होता है 50% का। कैसे होता है देखिए, 50%, अगर परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 50/100। इसका सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है, 1/2। अब हम सबसे देखिए, हम सॉल्व इससे भी कर सकते हैं, 50/100 से भी कर सकते हैं, ठीक है। हम सॉल्व 50/100 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम 1/2 पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम सबसे छोटा नंबर चाहते हैं, ताकि हमें कैलकुलेशन पे दिक्कत ना आए। छोटा नंबर मतलब इजी कैलकुलेशन। तो हम सबसे छोटे फ्रैक्शन कुछ नंबरों के देख लेते हैं, और हमेशा यही नंबर आएंगे एग्जाम में, ज़्यादातर नंबर यही आएंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 25% का है। जैसे 25% का फ्रैक्शन कैसे कितना हो जाएगा, परसेंट मतलब 25% हटेगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100, यानी 25 पर 100 में, 25 पर 100 में 25 पर 100, यही तो मतलब हुआ इसका। इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो 25 4 1 4, यानी 25 का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/4, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ें तो हैं। अब जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी हम किसी परसेंटेज का
फ्रैक्शन लिखते हैं तो जो उसका न्यूमिनेटर होता है उसके डिनोमिनेटर का उतना ही परसेंट होता है जिसका फ्रैक्शन होता है, ठीक है। उसका न्यूमिनेटर जो होगा उसके डिनोमिनेटर का उतना ही परसेंट होगा जिस परसेंटेज का फ्रैक्शन होगा। एग्जांपल से समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आगे जाके। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 10% का फ्रैक्शन लेते हैं। जैसे क्या है, 1/10 आया कैसे, हमने पहले बहुत बार डिस्कस कर चुका है, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। 10% परसेंट हटते क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 100, तो 1/10, ठीक हो गया। ऐसे ही 20% का फ्रैक्शन लिखते हैं, 1/5, सेम 20%, परसेंट हटते ही 20/100, 1/5, ठीक हो गया। एक और ले लेते हैं, सपोज 25% इज इक्वल टू, इसका होता है 1/4। कैसा आता है, 25% हटते क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 100, 1/4, ओके। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या बोला कि जब मैंने किसी परसेंटेज का फ्रैक्शन लिखा, अब इसमें क्या है, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, सेम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ओके। तो इसका जो न्यूमिनेटर होगा, जैसे 10% का फ्रैक्शन क्या है, 1/10, तो इसका न्यूमिनेटर यानी 1/10 का 10% होगा, ठीक है। अब ये होगा ही, क्योंकि देखिए 10% को कैसे लिखते हैं हम, 10/100, तो 10 100 का कितना परसेंट है, 10 है। किसी भी चीज़ को हम 100 से बता रहे हैं कि इतना है, तो उतना ही परसेंट होता है ना। तो 10 अगर 100 का 10% है तो 1 भी 10 का 10% होगा। आप निकाल के भी देख लीजिए, 10 का 10% निकालते हैं, 10 का 10%, ओके, यानी 10 इंटू 10%, 10 इंटू परसेंट हटते क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100, तो क्या आ गया, 1। तो 10 का 10% क्या है, 1। वही मैंने बोला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का उतना ही परसेंट होगा जिस परसेंट को फ्रैक्शन है, ठीक है। इसका यूज कैसे होगा भी देखते हैं हम, बस आप अब ये समझिए। देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या है, 1/5, इसका मतलब क्या है, 1/5 का कितना परसेंट होगा, 20%। निकाल के देख लेते हैं 5 का 20%, 5 इंटू 20%, 5 इंटू 20/100, 5 5 5 1, 5 का 20% क्या है, 1। ऐसे ही 25 का फ्रैक्शन अगर 1/4 है, तो 1/4 का कितना परसेंट होगा, 25%, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई आपको, और ये हो क्यों रही है ये भी समझ आ गई, क्योंकि 25% को कैसे लिखते हैं हम फ्रैक्शन में, 25 हटाती 100, यानी 25 100 में से, 25 100 में से हुआ ना, इसका छोटा फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/4, यानी 1/4 का कितना परसेंट होगा, 25% होगा, ठीक है, प्रतिशत पर 100 पे। अब देखिए इसका यूज कैसे होगा, सपोज 10% 1/10 है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है देखिए, या कैसे बोल सकते हैं आज से हम, सपोज बोला कि किसी नंबर को 10% बढ़ाया गया। इसका यूज कैसे होता है, अगर किसी चीज़ को 10% से बढ़ाया जाए तो क्या होगा, हमारे हिसाब से 10 से 11 हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि 10 का 10% क्या है, 1 है, और हमें 10% का फ्रैक्शन पता है, 1/10 है। अगर वो चीज़ 10% से बढ़ाई जा रही है तो 10 से कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, क्योंकि 10 में हम 10 का 10% यूज़ करेंगे ना, 10 प्लस 10% ऑफ 10, यही होगा। यानी 10 से क्या हो जाएगी, हमें सीधे पता है, लेकिन 10% ऑफ 10 क्या है, 1 है, तो इसमें मैं +1 कर दूंगा सिंपल, तो क्या हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी, ठीक है। अब ये हुआ कैसे, देखिए मैंने बोला कि 10 को 10% से बढ़ाना है, तो 10 प्लस 10 इंटू 10%, 10 10 है, 10 इंटू 10% क्या है, 1 इज इक्वल टू 11, तो 10 से 11 हो गई। तो आज से जब भी हमें कोई बोलेगा कि किसी चीज़ को 10% से बढ़ा दिया गया है, तो हमारे हिसाब से क्या हो जाएगी, 10 से 11 हो गई है। अब
10 से 11 हो गई है, मतलब इसका रेशियो क्या आ गया, मान लीजिए ओल्ड नंबर था ओ और न्यू नंबर है एन, तो एन बाई ओ इज इक्वल टू क्या है 11/10। 10 से 11 हो गई है, ये करके देखा हमने अभी। अब देखिए वहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा या क्वेश्चन कैसे पूछते हैं पेपर में। वहाँ पे बोला जाएगा कि किसी नंबर को अगर 10% से बढ़ा दिया जाए तो वो 55 हो जाता है, तो बताइए वो नंबर क्या था। अब हम इसको कैसे करेंगे, हमारे हिसाब से 10 से 11 हुई, वो बोला 11 नहीं हुई, कितनी है 55 है, तो हम बोलेंगे 5 टाइम्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, सॉरी 50। तो देखिए ये हुआ कैसे 5 टाइम्स, न्यू नंबर डिवाइडेड बाय ओल्ड नंबर का रेशियो क्या है 11/10। अब मेरे को न्यू नंबर अगर 55 बनाना है तो न्यूमिनेटर को इंटू 5 करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर को भी कितना करना पड़ेगा इंटू 5। तो अगर न्यू नंबर 55 हो जाता है तो ओल्ड नंबर क्या हो जाता है 50। तो वही हमने यहाँ पे किया है। अभी हम आगे जाके और क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, अभी के लिए इतना समझिए आप, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूँ, एक तो ऐसे पूछ सकता है, दूसरा क्या पूछ सकता है, दूसरा बोलेगा अगर किसी नंबर को 10% से बढ़ाया, 10% से बढ़ाया मतलब हमको 10 का फ्रैक्शन पता है 1/10, 10 से 11 हो जाएगी अगर 10% से बढ़ाया, क्योंकि 10 का 10% क्या है 1, 10 का 10% जोड़ा तो +1 किया तो क्या हो गया 11। अब वो सपोज इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछता कि किसी नंबर को 10% से बढ़ाया या 10% से बढ़ाया तो 5 से बढ़ गई, तो बताइए वो नंबर क्या था या कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमारे हिसाब से कितनी बड़ी है, 10 से 11 1 से बड़ी है ना, उसके हिसाब से कितने से बढ़ेगी 5 से बढ़ेगी। अब हमने ये बोला था, अब ये रेशियो क्या है न्यू नंबर बाई ओल्ड नंबर का 11/10। अब हमने क्या बोला था कि इसके गैप को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमिनेटर को भी उतने नंबर से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी उतने से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये बोल रहा है एक, हमारे हिसाब से 1 से बढ़ी है, ये बोल रहा है 5 से बढ़ी है, तो हम क्या कर देंगे इसको 5 बनाने के लिए इंटू 5, तो 10 को भी इंटू 5 करना पड़ेगा, 11 को भी इंटू 5 करना पड़ेगा। तो पहले नंबर था 50, आज हो गया 55, ठीक हो गया। देखिए 50 को आप 10% से बढ़ाइए तो 55 आएगा ना, यानी 5 से बढ़ेगी, 50 का 10% निकालूँ इंटू 10/100 आया 5। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। अगर वो मान लीजिए यही पूछ देता कि वो बताइए पहले नंबर कितना था, हमें पहले भी पता है 50 था, अब 55 हो गया, 5 से बढ़ गया, ये सब हमें हिब्री पूछ गया, हिब्री पता चल गया, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। सपोज अब वो बोलेगा, मान लीजिए किसी चीज़ को आज से अगर वो बोलेगा हमसे क्वेश्चन में कि किसी चीज़ को 25% से बढ़ाया, तो हम क्या बोल देंगे 25% से बढ़ाया मतलब 25 का फ्रैक्शन क्या है 1/4, 1/4 का कितना परसेंट है 25% हमें पता है, तो हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा वो 4 + 1 इज इक्वल टू 5। हमारे हिसाब से क्या हो जाएगी वो चीज़ 4 से 5 होगी, ये रेशियो है 4:5 है सिंपली। अब वो बोलेगा कि नहीं वो नंबर 5 नहीं था, वो नंबर था कितना 50, तो बताइए पहले कितना था वो, यहाँ पर इंटू 10 करना पड़ेगा 5 को 50 बनाने के लिए, ऐसे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा इंटू 10, तो पहले वो नंबर क्या था 40। तो सिर्फ 4 से 5 लिखते ही हमें पूरा समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या है, क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। अब इसको हम आगे जाके क्वेश्चंस में समझेंगे ठीक से क्या होता है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हम देख लेते हैं जो जनरली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, और यही पूछे जाएंगे 99% टाइम्स यही पूछे जाएंगे। मैं फ्रैक्शंस लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद उनका परसेंटेज लिखता हूँ, ठीक है। 1/2 इज इक्वल टू होता है 50%। कैसे होता है, अब देखिए 50% परसेंट हटा दी क्या हो जाएगा 50/100 1/2, ठीक है। अब देखिए अगर फ्रैक्शन को नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो इंटू 100 कर देते हैं ना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो इंटू 100 कर देते हैं, तो ये भी क्या आ गया 50%।
तो देखिए, तो 50% का फ्रैक्शन क्या है, 1/2। ऐसे ही 1/3 है, 33 1/3% का। एक दो सॉल्व करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं सीधे लिखूंगा, ठीक है। 33 1/3 मतलब क्या हुआ, 33 + 1/3%, 99 + 1 यानी कितना हो गया, 100/3। परसेंट हटते ही डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 1/100। तो इसका फ्रैक्शन क्या आ गया, 1/3। ठीक हो गया। 1/4 का भी हमने देखा ही था, 25%। 1/5 20%, ऐसे ही सब निकाल लीजिएगा। 1/6 16 2/3%। देखिए 16 2/3 कितना है, सोलते हैं 48 + 2 ये है। अब परसेंट हटते क्या हो जाएगा, 50/3 × 100, तो 1/6 आ गया। यानी इस परसेंट का फ्रैक्शन क्या है, 1/6। ओके, अब ऐसे सारे देख लेते हैं एक बार। 1/7 का है 14 2/7%। देखिए मुझे तो याद हो गए हैं, आपको भी धीरे धीरे याद हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में इतनी बार आएंगे कि आपको याद हो जाएंगे। और वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक, और हो सके तो इसको याद ही कर लीजिएगा, ठीक है, इन फ्रैक्शंस को। 1/8 क्या है, 12 1/2%। ऐसे ही 1/9 है 11 1/9%। 1/10 हमने बहुत बार देख लिया है, 10%। 1/11 है 9 1/11%। 1/12 है 8 1/3%। अब इतने याद कर लिए, कुछ थोड़ा जैसे 1/20 भी बहुत पूछा जाता है, 5% का। और 4% का भी बहुत पूछा जाता है, 1/25 4% का। देखिए अब आपको या तो ये पूछे जाएंगे, ठीक है, ये वाली परसेंटेज दी होंगी क्वेश्चंस में, और इनका फ्रैक्शन आपको पता है। या कुछ ऐसा पूछेगा आपसे वो, जैसे इसकी जगह पूछ देगा 66 2/3%। जैसे 33 1/3% का हमको फ्रैक्शन पता है 1/2। अगर आपसे पूछ दिया 66 1/3% क्वेश्चन में आ गया, सॉरी 2/3% क्वेश्चन में आ गया, तो देखिए हमने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो इसके फ्रैक्शन को भी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/3। अगर नहीं आ रहा है तो निकाल लो, निकालने में 2 सेकंड, आप 3-4 सेकंड और ज़्यादा लगेंगे आपको क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन बचाने के लिए हम ये फ्रैक्शंस याद कर रहे हैं। अभी इन फ्रैक्शंस की वजह से क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व होते हैं आप ये देखिएगा, ठीक है। तो जैसे निकालना है इसका, तो इसका कैसे निकालेंगे, 66 2/3% का मतलब क्या है, 66 × 3 18 198 + 2/3 यानी 200/3% है, साथ में परसेंट हटते क्या आ गया, 100। तो इसका आ गया 2/3, ठीक है। या तो आपसे ये परसेंटेज पूछे जाएंगे या इनके मल्टीपल में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं इस फ्रैक्शन की हेल्प से। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ नंबर इज इंक्रीज बाई 10% एंड देन रिड्यूस्ड बाई 10%, देन द नंबर, 4 ऑप्शन हमारे पास, डजेंट चेंज, इंक्रीज बाई 1%, सॉरी डिक्रीज बाई 1%, इंक्रीज बाई 1% एंड नन ऑफ दीज। तो पहले मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, जो फ्रैक्शन हमने याद किए थे उनकी हेल्प से, और उसके बाद ये हो कैसे रहा है फिर ये बताता हूँ, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको बताया जाएगा ये। अब देखिए एक नंबर है, उसको पहले हमने 10% से क्या किया, इंक्रीज किया, फिर अगेन क्या किया, उसको 10% से क्या किया, रिड्यूस किया।
तो हमारे पास यहाँ पे 2% है, 10%, 10%, दोनों का फ्रैक्शन हमको पता है 1/10, इसका भी क्या है 1/10, ठीक है। अभी 10% का फ्रैक्शन 1/10 कैसे आया, एक बार और बता देता हूँ। 10%, परसेंट हटती क्या हुआ 10/100, यानी 10/100, का मतलब यही है, तो क्या आ गया 1/10, ठीक हो गया। तो देखिए अब क्या हुआ, अब मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी नंबर 10% से इंक्रीज़ होता है, इसका मतलब उस 10% का अगर हम फ्रैक्शन लिखेंगे 1/10, तो 1/10 का कितना परसेंट होगा 10%। अगर वो 10% से इंक्रीज़ हो रहा है तो यानी क्या हो रहा है 10 + 1 यानी 11 हो रहा है। 10 में 1 जोड़ दिया 11, 10% से इंक्रीज़ हो गया ना, क्योंकि 1/10 का 10% है। तो 10 में अगर 10 का 10% जोड़ूंगा तो 10 से 11 हो जाएगी वो चीज़। फिर दूसरी बार क्या बोल रहा हूँ 10% से रिड्यूस हो रही है। अगर 1/10 का 10% है तो 10 में से अगर 10 का 10% यानी 1 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10 से क्या हो जाएगी चीज़ 9 हो जाएगी। तो देखिए, तो पहले नंबर कितना था 100, अभी कितना हो गया 99। कितने परसेंट से डिक्रीज़ हो रहा है, साफ पता लग रहा है हमें कितने से डिक्रीज़ हुआ हमारा, -1 से हो गया। -1 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि किस पे निकालना है हमको, इनिशियल नंबर पे निकालना है, इंटू 100, -1%। तो इसका आंसर क्या है, डिक्रीजेज बाई 1%, ओके। अब देखिए मैंने आपको समझाया तब मेरे को इतना टाइम लगा, नहीं तो ये 3 या 4 सेकंड में ही क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए इसको ये हुआ कैसे, आप ये सोच रहे होंगे हुआ कैसे। अब ये हुआ कैसे इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 10% से इंक्रीज़ हुआ। सपोज नंबर क्या था ए, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, पुराने तरीके से जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे करते हैं। सपोज नंबर क्या था ए, तो हम क्या कर रहे हैं उसको 10% से बढ़ा रहे हैं। अब देखिए पहले मैं इसको करके दिखा देता हूँ। अगर a + a इंटू 10% करूँगा तो क्या आएगा, a कॉमन आ जाएगा, 1 + 10% बच जाएगा, क्या हो जाएगा a 1 + 10% हटती क्या हो जाएगा नीचे 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a, एलसीएम आ गया 100, ऊपर क्या हो गया 100 + 10, तो क्या हो गया a 110/100, ये हो गया ना। यानी a को अगर मैंने 10% से बढ़ाया तो कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ से 100 हटाऊँगा तो ये परसेंट कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर जाके। तो अगर a को मैंने 10% से बढ़ाया तो 110% हो जाएगा वो, ये समझ आया। अगर और a को 10% से घटाऊँगा तो कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। सेम ऐसे ही a माइनस a इंटू 10%, a कॉमन आ गया, 1 माइनस 10% हटाती 10/100, 10 एलसीएम लिया तो 100 - 10 90/100, ठीक है। और 100 हटाती क्या हो गया परसेंट, 90% से जाएगा ना। तो देखिए अगर सपोज हम क्या बोलते हैं नंबर था a, सबसे पहले हमने उसको क्या किया 10% से बढ़ाया तो कितना हो गया इंटू 110%। फिर इस पूरे को हमने कितने से घटा दिया, 10% से घटा दिया तो इंटू कितना हो जाएगा वो 90% इज इक्वल टू, सपोज नया नंबर है b, ओके। तो अब देखिए a इंटू परसेंट हटती क्या होगा 110/100 इंटू परसेंट हटती क्या होगा 90/100 इज इक्वल टू कितना आया b। अब a को मैं नीचे ले जा लेता हूँ यहाँ पे ताकि a और b का न्यू नंबर डिवाइडेड बाई ओल्ड नंबर का रेशियो पता लग जाए हमें। तो b/a, ये न्यू नंबर है ये ओल्ड नंबर है, ठीक है, जो जिस पर हमने बढ़ाया है। तो और ये कट जाएगा 0 से 0, 0 से 0, तो b कितना आ जाएगा 11 इंटू 9/a कितना है 10 इंटू 10। यही हमारा भी हुआ है। देखिए a क्या है हमारा ओल्ड नंबर 10 इंटू 10, b क्या है 11 इंटू 9, 100 से 99। यहाँ पर भी क्या हो रहा है b/a इज इक्वल टू 100 से 99। यहाँ पर भी कितने से घट रहा है 1 से घट रहा है, किस पे घट रहा है 100 पे घट रहा है। तो ये समझ आइए हो कैसे रहा है, एक्चुअली ये रेशियो है। a क्या है हमारा 10 इंटू 10, हमने इस रेशियो को इसको इंटू इतने को, हमको इसका फ्रैक्शन था
तो हमने इतने स्टेप सीधे घटा दिए। ठीक है, हमको इसके फ्रैक्शन पता था 10 से 11, 10 से 9, तो हम कर यही चीज़ रहे हैं, लेकिन हमने फ्रैक्शन पता था तो हमारा इतना स्टेप बच गया, कम से कम 10-15 सेकंड बच गए, और सीधे हमने क्या कर लिया, ऐसे सॉल्व कर लिया। ये समझ आया? ये हो कैसे रहा, ये समझ आया? तो अगली बार से हम ऐसे नहीं करेंगे, सीधे क्या लिखेंगे हम, 10 से 11, 10 से 9, 10 से 11, 10 से 9, और आंसर कितना आ जाएगा, 99, 100। पुराना था 100, आज क्या हो गया है, 99। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। सेम नंबर है, अब आप भी ट्राई करिए मेरे साथ करने का। ठीक है अब क्या बोल रहा है, अ नंबर इज इंक्रीज बाई 10%। पहले क्या नंबर को कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहे हैं, 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, एंड देन रिड्यूस बाई 20%, इस बार 20% से रिड्यूस कर रहे हैं, देन द नंबर, ऑप्शन फिर हमारे पास है। ठीक है, अब देखिए दो फ्रैक्शन, दो परसेंटेज है तो दो फ्रैक्शन भी होंगे। इसका क्या है, 1/10 है, हमको पता है। 20 का कितना है, 1/5 है। याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप निकाल लेंगे 2 मिनट 2 सेकंड में। ठीक है, अब देखिए अ नंबर इज इंक्रीज बाई 10%, 10% से इंक्रीज हुआ मतलब क्या हो गया, 10 से 11 हो गया, क्योंकि 10 पे 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 10 का कितना परसेंट है, 10% है। एंड देन रिड्यूस बाई 20%, 5 में से मेरे को 5 का 20% रिड्यूस करना है, यानी 1 रिड्यूस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसमें मैंने प्लस किया, इसमें क्या करूँगा, 5 - 1, 5 से कितना हो गया नंबर, 4 हो गया। तो पहले नंबर कितना था, 50, अब कितना हो गया, 44। कितने से घट गया, -6 से। किस पे घटा, 50 पे घटा। -6 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, तो कितने परसेंट से हो गया, -12% से नंबर चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम करेंगे कैसे। अब आंसर इसका -12%। अब देखिए अगर हम ओल्ड स्टाइल से करते, जैसे हम करते हैं बचपन से, वैसे कैसे होता, समझने के लिए। सपोज ओल्ड नंबर को ओ मान लेता हूँ, नंबर था ओ, 10% से बढ़ाया, यानी इंटू 110%, फिर कितने से घटा दिया, 20% से, यानी 80% हो गया होगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, न्यू नंबर। ओके, तो ओ इंटू परसेंट हटती क्या होगा, 110/100 इंटू परसेंट हटती 80/100 इज इक्वल टू न्यू। इसको यहाँ भेज देते हैं, 20 से कट जाएगा ये, 4, 5। तो न्यू नंबर अपॉन ओल्ड नंबर का रेशियो कितना आ गया, 11 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5। यही हमने भी किया है, न्यू नंबर क्या है हमारा, 11 इंटू 4, और ओल्ड नंबर क्या है हमारा, 10 इंटू 5, रेशियो है मतलब। ठीक है, तो 44/50 न्यू बाई ओल्ड। तो इससे क्या पता चल रहा है, अगर ओल्ड नंबर 50 होता तो न्यू नंबर कितना होता, 44 होता। तो यहाँ से भी कितना, यही चीज़ कर रहे हैं हम। हमें फ्रैक्शन पता है तो हमने इस स्टेप्स को क्या कर दिया, सीधे इग्नोर करके हम सीधे इस स्टेप पर पहुँच गए। और ये करने में कम से कम हमको 15 से 20 सेकंड लग रहे हैं, और ये करने में हमको 3 से 4 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, तो हमें टाइम बचाना है पेपर में। तो ये कैसे हो रहा है, आप समझ आ रहा है ना। अभी धीरे धीरे सिंपल क्वेश्चन है, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, तब आपको पता लगेगा कि कितना शॉर्ट पड़ता है इस तरीके से करने में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से भी 12% आ गया, -6 डिवाइडेड बाई 50 पे हो रहा है सब चीज़, इंटू 100, -12%।
अब देखिए, अब इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको वो वैल्यू भी दे देगा एक, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है उसने। क्या बोल रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज्ड एट 5% पर एनम, वट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 2 years इफ द करेंट पॉपुलेशन इज 16,000। बोल रहा है कि किसी टाउन की जनसंख्या हर साल 5% से बढ़ती है, तो 2 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी? अगर उसकी आज जनसंख्या जो है वो कितनी है? 16,000। ठीक है, पुराना क्वेश्चन की तरह है, 2 बार 5-5% से बढ़ रही है। बस इस बार क्या दे दिया उसने? आज की पॉपुलेशन दे दी है, मतलब जो ओल्ड नंबर था हमारा वो 16,000 है, तो बोल रहा है न्यू नंबर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, पहले साल 5% से बढ़ी, दूसरे साल भी 5% से बढ़ी। 5% का फ्रैक्शन हमको पता है कितना है? 1/20। 1/20 दोनों बार बढ़ रही है, तो कितना हो रहा है फर्स्ट ईयर में? यानी 5% बढ़ी है तो 20 से कितनी हो जाएगी? 20 + 1 21 हो जाएगी। दूसरी बार भी कितनी हो जाएगी? 20 + 1 21 हो जाएगी। ठीक है, यानी 20 से कितनी हो गई? 21। 20 से हो गई 21। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, अब देखिए, वो बोल रहा है हमारे हिसाब से कितनी थी? 400 से 441 हो गई। उसके हिसाब से कितनी है? बोल रहा है 441 नहीं है, कितनी है? सॉरी, अब आज की पॉपुलेशन बोल रहा है कितनी है? 16,000। 16,000। अब 400 को 16,000 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 0 से 2 0 कटे, 4 को 16, 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हुआ कैसे? देखिए, 400 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 16,000 बन जाए? तो x = कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाई 440। ठीक है, ये कुछ टाइम में आप बहुत तेज़ तेज़ करने लगेंगे। अगर मैंने फ्रैक्शन के या रेशियो के एक साइड को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज ना हो तो उसको दूसरे साइड से भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 40 से। तो कितना हो जाएगा? 0, 4 × 4, 16, 1 17। तो 17,640 इसका क्या है? आंसर है। तो 16,000 थी अगर उसकी पॉपुलेशन, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 17,640। ठीक है, अब देखिए इसको ओल्ड तरीके से कैसे करते हैं। कैसे कर लेते हैं हम? मान लीजिए ओल्ड पॉपुलेशन थी, ठीक है, OP 5% से बढ़ी तो इंटू 105% हो जाएगा। फिर ये कितने से बढ़ गई? 5% से बढ़ गई इंटू 105% इक्वल टू न्यू पॉपुलेशन। देखिए OP इंटू परसेंट हटते क्या हुआ? डिवाइडेड बाई 100। परसेंट हटते क्या हुआ? डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू न्यू पॉपुलेशन। अब इसको अगर मैं 5 से कट रहा है ये 21 20 21 20 और इसको नीचे ले जाता हूँ तो न्यू पॉपुलेशन बाई ओल्ड पॉपुलेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21 × 21 डिवाइडेड बाई 20 × 20। यही हमने भी किया है। ओल्ड पॉपुलेशन इज 20 × 20 400, न्यू पॉपुलेशन इज 21 × 21 441। अब हमें बस यहाँ पर यह है कि OP की वैल्यू पता है, तो ये कितना हो गया? 441 डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल टू NP अपॉन OP कितना था? 16,000 बोल रखा है उसने। देखिए, या तो NP की वैल्यू हम सीधे ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, या अगर इसको मेरे को 16,000 बनाना है, इसके डिनोमिनेटर को, इसको 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, या आप सीधे इसको कैसे कर लेंगे? यहाँ से NP इज इक्वल टू 16,000 ऊपर आ जाएगा, 16,000 इंटू 441 अपॉन 400। 400 से कितनी बार कटेगा? 40। वही हो गया 441 इंटू 40, 441 इंटू 40। यही हमने भी किया है। आंसर आ गया 17,640।
तो सिर्फ फ्रैक्शन की वैल्यू पता होने से मेरे ये स्टेप पूरे गायब हो जा रहे हैं। मैं सीधे एन पी इज इक्वल टू कितना लिख दे रहा हूँ 441, एन पी अपॉन ओ पी इज इक्वल टू 441/400 लिख सकता हूँ मैं। देखिए जब आपको फ्रैक्शंस याद हो जाएंगे तो आपको ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे कितना कैसे करेंगे, 5% से बड़ा यानी 20 से 21, फिर 5% से बड़ा 20 से 21 यानी 400 से 441। इतना लिखने में आपको जितना टाइम लगना है उतना लगना है, उसके बाद कंपेयर कर देना है। ठीक है चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। अब ये बोल रहा है इफ द सैलरी ऑफ मनोज इज 40% लेस देन दैट ऑफ सुभाष देन बाई हाउ मच परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ सुभाष मोर देन दैट ऑफ मनोज। अब दो लोग हैं इसमें, एक मनोज है और दूसरा कौन है, सुभाष। अब क्या बोल रहा है कि सैलरी ऑफ मनोज इज 40% लेस देन ऑफ सुभाष। देखिए एक तो 40% आ गया, ठीक है 40% आ गया, इसका सीधे फ्रैक्शन मेरे को 10% का पता है तो 40% का इंटू 4 हो जाएगा। 10 का क्या है 1/10 है तो 4 का क्या हो जाएगा 4/10। या 20 का पता है मेरे को 1/5 तो 40 का कितना हो जाएगा 2/5। निकाल भी सकते हैं आप सीधे 40 का 2/5, 40% हटती कितना आ गया 100, 2/5। ठीक है तो फ्रैक्शन पता होना चाहिए मेन है। तो 40% का फ्रैक्शन कितना है हमें पता है, 40% का फ्रैक्शन है 2/5। अब बोल रहा है मनोज की सैलरी सुभाष से 40% कम है, यानी एक की 5 होगी और एक उसमें से मैं 40% कम कर दूंगा तो उसकी कितनी हो जाएगी 5 - 2। किसकी कम है मनोज की, यानी सुभाष की ज़्यादा होगी। सुभाष की कितनी होगी 5 में से 2 घटाऊंगा क्योंकि 40% घटाऊंगा तो इसमें से -2 करूंगा तो मनोज की कितनी हो जाएगी 3। तो मेरे को पता चल गया सैलरी कितनी है दोनों की, एक की 5 है तो दूसरे की 3, एक की 500 होगी तो दूसरे की 300 होगी। इसको कितने से भी मल्टीप्लाई कर लो या कितने से भी डिवाइड कर लो, रेशियो सेम रहना है। देन बाय हाउ मच परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ सुभाष मोर देन दैट ऑफ मनोज। अब बोल रहा है कि सुभाष की सैलरी मनोज से कितनी % ज़्यादा है। देखिए कितनी ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, मनोज की सैलरी कितनी है 3, 2 ज़्यादा है किस पे 3 पे ज़्यादा है इंटू 100। तो ये 1/3 का तो वैसे मेरे को पता है 33 होता है तो 66 2/3 आएगा इसका आंसर। लेकिन अगर नहीं आता तो देखिए 200/3, 3 छक्के 18, 20 बचा, 3 छक्के 18, 2/3, 2 बच गया ना। तो 66 2/3% इसका आंसर है। ये समझ नहीं आया, देखिए 3 200 में दिया, 3 छक 18, 2 0 गैरी, 3 छक 18, 2 बच गया। तो कितना हो गया, अब 2 में तो जाएगा नहीं तो 66 2/3%। ठीक है तो इसका आंसर कितना है 66 2/3%। देखिए समझाने में इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप क्या करते सीधे 5 3 2 2/3 इंटू 100, बस यहाँ से आपको सीधे पता लग जाता है 66 2/3% है। ठीक है धीरे धीरे हो जाएगा। अब देखिए इसको हम और तरीके से करते हैं। और तरीके से तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको कुछ वैल्यू नहीं दी है तो हम मान लेते हैं कि सुभाष की कितनी है 100 है तो मनोज की 40% कम होगी। 100 का 40% क्या है 40 होगा, निकाल देते हैं 100 का 40%, परसेंट हटाते नीचे 100 आ जाएगा 40, यानी मनोज की कितनी होगी -40 होगी, इससे उसकी 60 होगी। हो भी ही रहा है, देखिए रेशियो देखिए 5:3, 5:3, 20 से काटेंगे तो 3 कटेगा, ये 5 कटेगा, रेशियो सेम ही रहना है, आप कुछ भी नंबर मानिए। ठीक है अब बोल रहा है तो सुभाष था जो भी था वो, सुभाष की मनोज से कितने % ज़्यादा है,
तो कितनी ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। कितने में ज़्यादा है, 60 पे ज़्यादा है, इंटू 100, 2/3 वही आ गया, 2/3 इंटू 100। ठीक है, ऐसे होगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक वाली बात नहीं थी। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आए तो कोई। अब देखिए, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। क्या बोल रहा है, इफ़ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20% एंड अदर साइड इज इंक्रीज बाई 10%, फाइंड द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन परसेंटेज। अब देखिए, क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा बेसिक्स समझते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, दो साइड होती है रेक्टेंगल की, S1 और S2 है मान लीजिए। ठीक है, दिस इज रेक्टेंगल, सपोज दिस इज S1, दिस इज ऑल्सो S1, S2, S2। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, S1 इंटू S2, यही होता है ना। अब देखिए, चेंज क्या हो रहा है, S1 भी चेंज हो रहा है, S2 भी चेंज हो रहा है। तो अगर मुझे पता है कितने परसेंट से दोनों चेंज हो रहे हैं, तो मैं अगर उनका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उतने परसेंट से एरिया भी चेंज हो जाएगा। अभी होगा कैसे, अभी देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वैल्यू एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, S1 के चेंज होने पर और S2 के चेंज होने पर, और दोनों चीज़ों के फ्रैक्शंस मेरे को पता है क्योंकि परसेंटेज पता है, तो फटाफट हो जाएगा। अभी देख लेते हैं, समझ आ जाएगा। बोल रहा है वन साइड इज इंक्रीज बाई 20%, 20% से एक साइज इंक्रीज करी और दूसरी साइड को इंक्रीज करा 10% से, 10% से इंक्रीज किया है। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 10% का 1/10। ठीक है, 20% से इंक्रीज करिए, यानी 5 + 1 होगा, क्योंकि 5 का 20% क्या है, 1 है, यानी 5 + 1, 5 से 6 होगी। पहली साइड कितनी होगी, 5 से 6, दूसरी साइड कितनी हो जाएगी, 10 से 11। ये समझ आ रहा ना, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है बस। एक 10 का 10% है तो 10 से 11 हो जाएगी। 10% से इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो 10 में 10 का 10% जोड़ूंगा। 20% से इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो 5 में 5 का 20% जोड़ूंगा। इनका फ्रैक्शन पता होने का यही तो फ़ायदा है हमें। तो देखिए, पहले उसका एरिया कितना था, ये S1 है, ये S2 है। S1 पहले कितना था, 5 से 6 हो गया, S2 10 से 11 हो गया। तो पहले S1 इंटू S2, पहले एरिया कितना था, 50, अभी कितना हो गया, 66। कितने परसेंट से एरिया इंक्रीज़ हो गया, कितने से इंक्रीज़ हुआ पहले तो बताइए। 16, 66 में से 50 गया, 16 इंक्रीज़ हुआ किस में, 50 पे, इंटू 100। 32% से एरिया क्या हो गया हमारा, इंक्रीज़ हो गया। अब देखिए, इसको और तरीके से करते हैं, जैसे एक 10वीं क्लास का बच्चा करता वैसे करते हैं। अब देख लेते हैं, मान लेते हैं हम पहले साइड थी हमारी कितनी थी, वही S1 एंड S2 है साइड। ठीक है, तो एरिया ओल्ड एरिया लिख देता हूँ मैं, जो पहले एरिया था, इक्वल टू कितना हो जाएगा, S1 इंटू S2, और एरिया न्यू कितना हो जाएगा, S1 क्या हो जाएगा, देखिए अब 120% हो जाएगा, और S2 कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा ना, 10% से बढ़ा दिया तो 110 हो जाएगा, और S1 कितना हो जाएगा, 20% से बढ़ाया तो 120 हो जाएगा। तो अब साइड 1 क्या हो जाएगी यहाँ पे, S1 इंटू 120% इंटू, और साइड 2 क्या हो जाएगी, S2 इंटू 110%। अब देखिए, एरिया न्यू कितना आ गया, S1 इंटू 120/% 100 आ गया, इंटू S2 इंटू 110/100 आ गया। काट दीजिए इसको, 5 से 6/5, 10 से। ठीक है, तो ये कितना आ गया, S1 इंटू S2 इंटू 6/5 इंटू 11/10। देखिए, हमसे मिल गया 6/5 इंटू 11/10। अभी आगे को देखते हैं, तब समझ आ जाएगा।
तो ए एन क्या आ गया आपका S1 S2 इंटू 66 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज कितना आ गया। परसेंटेज चेंज कैसे होगा, एरिया न्यू माइनस एरिया ओल्ड अपन किस पे निकालना है, एरिया ओल्ड पे निकालना है, इंटू 100। परसेंटेज चेंज यही होगा ना। एरिया न्यू क्या है, S1 S2 66/50 माइनस एरिया ओल्ड क्या है, एरिया न्यू है, एरिया ओल्ड ये है ना, S1 S2 डिवाइडेड बाई एरिया ओल्ड S1 S2 इंटू 100। S1 S2 कॉमन आ जाएगा, S1 S2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर कितना बच जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं है नीचे कर लेते हैं। देखिए S1 S2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया, 66/50 माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे S1 S2 है इंटू 100। इससे ये कट गया, 50 एलसीएम आ गया इधर, ऊपर क्या हो गया 66 माइनस 50 इंटू 100। 66 माइनस 50 कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। देखिए हम कर यही रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है 66 था, रेशियो देखिए 66 माइनस 50, हमारे भी कितना आया न्यू 66 माइनस 50, 16 डिवाइडेड बाई 50। अब हमें सिर्फ रेशियो पता था करके हमारा जो इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर था यहाँ से यहाँ तक का, ये सीधे टाइम बच गया हमारा। इसको करने में कम से कम 15 से 20 सेकंड तो लगे होंगे। ठीक है, सिर्फ हमें परसेंटेज का रेशियो पता था करके हमने सीधे कर लिया। अब देखिए वहाँ पर क्वेश्चन घुमा के क्या पूछ सकता था वो, यहाँ पर तो इसने परसेंटेज चेंज पूछा, अब वहाँ पर घुमा के कुछ भी पूछ सकता था वो बोलता कि अगर नए एरिया का नए रेक्टेंगल का एरिया 66 की जगह इंटू 2 कर दीजिए इसको। अगर वो बोल देता 132 है तो पुराने का बताइए, पुराने का कितना हो जाता, फिर 100 हो जाता। यही पूछ लेता ना, यह पूछ लेता अगर उसका एरिया अगर 16 से बढ़ जाता है, इतना करने के बाद एक को 20% से और दूसरी हेड को 10% से इंक्रीज़ करने के बाद उसका एरिया 16 से बढ़ जाता है, क्यूबिक मीटर या सेंटीमीटर यूनिट जो भी हो, तो बताइए उसका पुराना एरिया कितना था। ये सब निकल सकता था ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा से इस क्लास को बेसिक से समझा दूंगा। ठीक है, अब सर्कल के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल वाले। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है बस सर्कल पे है। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 50% देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन शुरू करने से पहले सर्कल का एरिया देख लेते हैं। क्या होता है, πr²। अब देखिए एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, पाई पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, पाई तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एरिया डिपेंड किस पे कर रहा है, आर पे। अगर मेरे को पुराना आर पता है और नया आर पता है, मान लीजिए पुराना आर 1 है, नया आर 2 है, तो मेरे को परसेंटेज चेंज इन एरिया भी पता चल जाएगा। पाई तो हमेशा सेम ही रहेगा, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो मैं 1, इसका स्क्वायर करूँगा तो 4, 3 से बढ़ जाएगा यहाँ पे। ये होगा कैसे, अभी मैं आगे निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, जब मैं आपको ओल्ड तरीके से करके समझाऊंगा ना, तब आपको ज़्यादा समझ आ रहा होगा। लेकिन ये कुछ क्लासेस में हम ओल्ड तरीका का साथ में करते हुए चलेंगे, उसके बाद हम सीधे ऐसे चलेंगे जैसे हम रेशियो से करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मेरे को क्या पता चल गया, सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है, किसी भी सर्कल का एरिया आर पे डिपेंड करता है। आर अगर बढ़ेगा घटेगा तो एरिया भी बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 50%, तो सबसे पहले तो अपने को परसेंट पता चल गया। इसका फ्रैक्शन क्या है, 1/2, परसेंट हटते क्या आएगा 100, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इंक्रीज बाय 50%, यानी 2 था तो 2 से कितना हो जाएगा
क्योंकि 2 का 50% क्या है 1, 2 सातों कितना हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। तो रेडियस कितना हो गया, 2 से 3। यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, रेडियस ओल्ड रेडियस न्यू लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगा। रेडियस ओल्ड रेडियस न्यू। तो पहले रेडियस 2 था, आज तो कितना हो गया 3। तो इसका स्क्वायर, आर स्क्वायर पे तो डिपेंड करता है एरिया। 4 था तो आज कितना हो गया 9। तो पहले एरिया 4 था तो आज कितना हो गया 9, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है। तो कितना बढ़ा, 9 में से 4 गया 5, 5 बढ़ा कितने पे बढ़ा, 4 पे बढ़ा, इंटू 100, 25, 25 पंचे 125% से एरिया इंक्रीज हो जाएगा। देखिए अभी हुआ कैसे, आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। 10th वाली बात है, फिर से 10th क्लास का बच्चा कैसे करता। देखिए एरिया ओल्ड लिख देता हूँ मैं, रेडियस मान लेते हैं आर है, ठीक है। तो एरिया ओल्ड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया न्यू इज इक्वल टू पाई। आर कितने परसेंट से बढ़ गया, 50% से। तो आर आज कितना हो जाएगा 150%, आर इंटू 150% का स्क्वायर। ये कैसे हुआ, समझ आ रहा है ना। देखिए आर था, आर में उसका 50% ऐड किया, आर प्लस आर 50/100, 100 कॉमन आ गया, एलसीएम आ गया ना। तो 100 आर प्लस 50 आर डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो गया 150/100 इंटू आर। 100 30 क्या हो गया 150% आर, ठीक है। तो एरिया न्यू कितना आ गया, ये आ गया, इज इक्वल टू पाई, इसको पहले आर इंटू 150/100 का स्क्वायर, 50 से 3 टाइम्स, 50 से 2 टाइम्स, तो कितना हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ये हमारे भी आया, देखिए 9/4। पाई आर स्क्वायर यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा तो आगे देखते हैं हम। तो एरिया न्यू क्या आ गया हमारे पास, एरिया न्यू इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू 9/4, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, बढ़ाइए सब चीज़। तो एरिया न्यू माइनस एरिया ओल्ड डिवाइडेड बाई एरिया ओल्ड इंटू 100। एरिया न्यू कितना है, ये है पाई आर स्क्वायर 9/4 माइनस एरिया ओल्ड पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ओल्ड पाई आर स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। तो कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया ऊपर से, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 9/4 माइनस 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 100, कट गया, क्या बच गया 9/4 माइनस 1 इंटू 100, 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, 9 में से 4 गया 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, आ गया ये चीज़ 25, 125%, ठीक है। हो गया वही चीज़। तो हमें सिर्फ फ्रैक्शन पता था 50% का, तो इतना चीज़ हमारा कितना, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा हम करने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम सीधे इस स्टेप को लिख सकते हैं क्योंकि हमें फ्रैक्शन पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है,
पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। व्हेन द प्राइस ऑफ अ वॉच देखिए, व्हेन द प्राइस ऑफ अ वॉच वॉज रिड्यूस्ड बाई 20%, द नंबर ऑफ वॉच सोल्ड इज इंक्रीज बाई 40%, व्हाट वॉज द इफेक्ट ऑन द सेल इन अ परसेंटेज। अब देखिए, इस क्वेश्चन को पहले हिंदी में समझ लेते हैं एक बार। बोल रहा है कि घड़ी का प्राइस अगर 20% से कम किया जाए, जो घड़ियाँ बिकती थी तो 40% से ज़्यादा 40% ज़्यादा बिकती हैं, मतलब उनकी सेल 40% से बढ़ जाती है, तो टोटल सेल पे कितना चेंज आएगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आप दुकानदार हैं, ठीक है, आप ये मार्कर बेचते हैं। अगर ये मार्कर आज 2 रुपये का है और मान लीजिए हर रोज़ आप 10 मार्कर बेचते हैं, तो आपको दिन की सेल कितनी हो जाएगी आपकी? 20। अगर मैं बोल दूं कि इस मार्कर का प्राइस कम हो गया है, 2 से घट के कितना हो गया है? 1 हो गया है, और तो आपकी कुछ मार्कर ज़्यादा बिकेंगे क्योंकि सस्ता हो गया है। मान लीजिए 15 बिक रहे हैं, तो आपकी दिन की सेल कितनी हो जाएगी? 15। तो पहले आप 20 रुपये का सामान बेच रहे थे दिन में, आज कितने का बेच रहे हैं? 15। तो देखिए, सेल इज इक्वल टू क्या होता है? अगर किसी एक ही चीज़ का लेता हूँ, यूनिट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, तो कितनी सेल होगी आपकी? रेवेन्यू बोलते हैं जिसको। किसी एक मार्कर का प्राइस इंटू नंबर ऑफ मार्कर आपने जितने बेचे, तो वही तो आपकी सेल होगी। अब यही बोल रहा है वो घड़ी बेचता है। वो बोल रहा है कि घड़ी का प्राइस हमने 20% से घटा दिया तो 40% ज़्यादा घड़ियाँ बिकने लगी, तो टोटल सेल्स फिगर आएगा, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर से वही सिंपल। तो हमें दोनों चीज़ों का 2 नंबर हमारे पास। सबसे पहली बात तो प्राइस क्या हो रहा है? 20% से रिड्यूस हो रहा है, और वॉच बोल देते हैं हम 40% से ज़्यादा बिक रही है, ठीक है। तो देखिए, प्राइस क्या हो? 20%, इसका फ्रैक्शन कितना है? 20% का 1/5 और 40% का 2/5। देखिए 20 इंटू 2 तो 1/5 इंटू 2। नहीं आता तो निकाल लीजिए, 3-4 सेकंड और लगेंगे। तो देखिए, प्राइस जो है क्या हुआ? 20% से रिड्यूस हो गया, यानी 5 में से 1 कम करना पड़ेगा, क्योंकि 1 5 का कितना परसेंट है? 20% है। 5 था तो अब कितना हो गया? -1, 4 हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ वॉच सोल्ड, वॉच पहले कितनी बिक रही थी? 5 बिक रही थी, तो आज कितनी बिकेंगी? 40% से बढ़ गया है ना, तो 5 में 2 ऐड करना पड़ेगा। 5 बिक रही थी तो आज कितनी बिकेंगी? 7। तो पहले सेल कितने की हो रही थी? 25 की हो रही थी, आज कितने की हो रही है? 7 को 28 की हो रही है। आपके हिसाब से कितनी बड़ी? 3 बड़ी, ठीक है। परसेंटेज में ही पूछा है, तो 3 बड़ी किस पे बड़ी? 25 पे बड़ी, इंटू 100। तो 12% से सेल क्या हो गई है? इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि बड़ी है, ठीक है। 12% से सेल क्या हो गई है? इंक्रीज़ हो गई है। अब देखिए, अब वही एक बार पुराने तरीके से कर लेते हैं, ताकि थोड़ा इजीली समझ आ जाएगी ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। प्राइस, तो S1 क्या है? सेल ओल्ड मान लेता हूँ, पुरानी सेल्स क्या है? P इंटू, मान लीजिए पहले W वॉच बिक रही थी, ठीक है। सेल्स न्यू की हो जाएगी, क्योंकि प्राइस कितने से घट गया है? 20% से, तो 80% ऑफ P रह जाएगा, P इंटू 80%, और वॉच कितना हो जाएगा? 140% हो जाएगा, W इंटू
140%, क्योंकि 40% से बढ़ गई है वॉच की सेल ना। तो एस एन इज इक्वल टू पी इंटू 80/100 इंटू डब्ल्यू इंटू 140/100। 20 से कट जाएगा 4, 5, 2 से 7, 5। तो देखिए एस एन इज इक्वल टू क्या आ गया, पी इंटू डब्ल्यू इंटू पी डब्ल्यू 7 चौको 28 अपॉन 5 25, यही आ रहा है। देखिए 7 इंटू 4, 7 इंटू 4, 5 इंटू 5, ठीक है। तो एस एन भी पता है हमको, एस ओल्ड भी पता है, तो परसेंटेज चेंज इन सेल इक्वल क्या हो जाएगा, एस एन माइनस एस ओल्ड अपॉन एस ओल्ड पे ही निकालना है इंटू 100। एस एन क्या है, पी डब्ल्यू 28/25 माइनस एस ओल्ड सेल्स ओल्ड पी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई पुरानी सेल पी डब्ल्यू इंटू 100। पी डब्ल्यू कॉमन आ गया, बाहर आके कट जाएगा सब, अंदर क्या बच जाएगा, 28/25 माइनस 1 इंटू 100, यही पहुंच गए 28 माइनस 25, 25 एलसीएम आया तो 28 माइनस 25/25 इंटू 100, 3/25 इंटू 100, 12% आ गया आंसर प्लस में, ठीक है। तो इनके फ्रैक्शन याद होने की वजह से इतना झमेला बच गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम 5 से 10 सेकंड में कर देंगे अगर एग्जामिनेशन में आया इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन। अब एक या मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, कंजम्पशन वाले क्वेश्चन बोलते हैं इनको। क्या बोल रहा है, इफ द प्राइस ऑफ अ शुगर डिक्रीज बाई 20%, देन बाई हाउ मच % कंजम्पशन मस्ट बी इंक्रीज सो दैट देयर विल बी नो चेंज इन एक्सपेंसेस। अब देखिए बोल रहा है चीनी का प्राइस है जो 20% से घट गया है, तो कंजम्पशन हम कितने % से बढ़ाएं कि हमारे एक्सपेंसेस में, हमारे एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए। मान लीजिए, अब देखिए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ पहले 4 रुपये की थी, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं कोई, मान लीजिए कोई चीज़ पहले 4 रुपये की थी और आप पहले उसको 2 लेते थे, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना करते थे आप, 8। अब वो बोल रहा है कि अब वो चीज़ 4 रुपये की नहीं रही, वो चीज़ रहेगी कितने की, 2 रुपये की रह गई। तो आज भी आपकी कैपेसिटी कितनी है एक्सपेंडिचर करने की, 8 ही है। तो आप कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं आज उसकी, 4। तो कंजम्पशन आपका बढ़ गया ना, जैसे ही प्राइस कम हुआ कंजम्पशन आपका बढ़ गया, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर की कैपेसिटी सेम है। क्योंकि वो बोल रहा है ना देयर विल बी नो चेंज इन एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो आपका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, और प्राइस घट रहा है तो आपका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। और अगर प्राइस कमोडिटी का इंक्रीज हो रहा है तो वो चीज़ आप कम मात्रा में ले पाएंगे। ये समझ गए। तो देखिए इसका हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जिस रेशियो में आपका प्राइस बढ़ेगा उसी रेशियो में आपका कंजम्पशन घटेगा, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन करके देखते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखिए 20% से क्या हो रहा है, प्राइस घट रहा है, ठीक है। द प्राइस ऑफ अ शुगर इज डिक्रीज बाई 20%। तो 20% का फ्रैक्शन हमें पता है क्या है, 1/5, यानी प्राइस, यह है प्राइस 5 था तो अब कितना हो गया, 20% घट के
5 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि 1 5 का कितना है 20% है, पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। तो प्राइस पहले 5 था, तो अब कितना हो गया है 4। अब देखिए कंजम्पशन इसका हमेशा इन्वर्स में रहेगा। कंजम्पशन पहले 4 करता था, तो अब कितना कर लेगा 5। अब ऐसा क्यों हुआ, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, पहले भी कितने रुपये खर्च कर रहा था वो 5 को 20, आज भी कितने कर रहा है 5 को 20। अगर मैं इसका इन्वर्स नहीं करूँगा तो यहाँ पर 20 आएगा ही नहीं। इन्वर्स भी करूँगा तो सेम रेशियो में करना पड़ेगा मेरे को ना। तो जिस रेशियो में अगर प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, उसी रेशियो में कंजम्पशन भी घटेगा या बढ़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना आपको? तभी तो पहले जितना पैसा खर्च कर रहा था वो आज भी उतना ही कर रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, देन बाय हाउ मच परसेंट कंजम्पशन मस्ट बी इंक्रीज। तो कंजम्पशन कितने से हो गया, 4 से 5 हो गया। कितने से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया। 1 से बढ़ गया कितने में, 4 पे, इंटू 100, 25% है इसका आंसर। ठीक है, अब मैं इसको पुराने तरीके से करके दिखाता हूँ, तब शायद आपको ज़्यादा समझ आ जाए। अब देखिए एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। ठीक है, देखिए एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक हो गया, तो एक्सपेंडिचर तो सेम रहना है। तो एक्सपेंडिचर पुराना क्या था हमारा, मान लेते हैं पी ओल्ड मान लेते हैं, इंटू सी कंजम्पशन ओल्ड। और एक्सपेंडिचर आज कितना है, पी न्यू इंटू कंजम्पशन न्यू। लेकिन पी न्यू तो हमको पता है, पी न्यू कितना है 20% से घट गया है, यानी पी ओल्ड इंटू 80%, पी ओल्ड इंटू 80% इंटू कंजम्पशन न्यू। तो एक्सपेंडिचर कितना है आज भी, पी ओल्ड इंटू 80/100 इंटू सी एन, काट देते हैं 4 5, तो क्या आ गया पी ओ सी एन इंटू 4/5। अब देखिए एक्सपेंडिचर सेम है, ये और ये सेम है, तो पी ओ इंटू सी ओ इज इक्वल टू पी ओ इंटू सी एन इंटू ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि पुराना एक्सपेंडिचर और आज का एक्सपेंडिचर तो सेम ही है। तो क्या हो जाएगा, पी ओ प्राइस ओल्ड इंटू सी ओल्ड इज इक्वल टू प्राइस ओल्ड सी न्यू 4/5। इससे ये कट गया, तो सी ओ अपन सी एन नीचे आ गया, इज इक्वल टू 4/5। देखिए पहले कितना कंजम्पशन करता था 4, अब कितना कर रहा है 5। हमारे यहाँ से भी ये आ रहा है, पहले 4 अब कितना कर रहा है 5, क्योंकि रेशियो तो वही रहना है ना। देखिए रेशियो इसी का खेल है सब। 80% से प्राइस 80% रह गया है, 20% से डिक्रीज़ हो गया है, तो 4/5 आ जाएगा, सिंपल है। 20% का फ्रैक्शन हमको पता है, इसी की वजह से इसका इन्वर्स हो गया है। तो हमें इसका रेशियो पता था, तो ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर, हम सीधे ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट में इससे भी टफ क्वेश्चन पूछेगा तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना? ठीक है, अब देखिए सेम क्वेश्चन है, बस इसमें वैल्यू दे दी है। क्या बोल रहा है, एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ अनियन enables a woman to buy 5 kg less for ₹200. The increased price of onion per kg is। अब देखिए प्याज का प्राइस बढ़ा हुआ है 25% से, जो हमारी प्याज है उसका प्राइस बढ़ गया है 25% से। तो एक महिला थी पहले, जितना भी केजी लेती थी प्याज, उस बढ़े हुए प्राइस के कारण वो 5 kg कम ले पा रही है 200 रुपये में। पहले वो 200 रुपये में जितना केजी लेती थी, आज 200 रुपये में उससे 5 kg कम ले पा रही है। तो क्या पूछ रहा है, द इंक्रीज प्राइस ऑफ अनियन पर केजी इज। ठीक हो गया। अब देखिए 25% से प्राइस बढ़ा हुआ है, फ्रैक्शन क्या है 1/4। ठीक हो गया। तो देखिए पुराना क्वेश्चन की तरह करेंगे इसको, पहले यहाँ तक तो उतना तो सेम ही है।
प्राइस कितना हो गया 25% से बड़ा है, यानी 4 से कितना हो गया है 4 + 1, 4 से +1 5 हो गया है। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है, पुराने क्वेश्चन में हमने समझा है। अब देखिए हमारे हिसाब से कंजम्पशन क्या हो रहा है 5 से 4, उसके हिसाब से कितना कम ले पा रहे हैं हम, 1 कम ले पा रहे हैं। वो कितना कम ले पा रही है महिला, 5 कम ले पा रही है। तो हम अगर इस रेशियो के गैप को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 बनाने के लिए, तो इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 5, यानी पहले वो 25 kg लेती थी, अब कितना kg ले रही है इंटू 5, 20 kg ले रही है। अब देखिए, अब रेट भी पता, हमको टोटल एक्सपेंडिचर भी पता है। पहले 200 रुपये में 25 kg लेती थी, आज 200 रुपये में 20 kg ले रही है। तो प्राइस किसका पूछा हुआ है, द इंक्रीज प्राइस ऑफ अनियन पर kg। तो इंक्रीज प्राइस नए वाले से पता चलेगा। तो 20 ले रही है, 20 kg ले रही है 200 रुपये में, तो 1 kg कितने मिलेगी 200/20, 10 रुपया पर kg। अब मान लीजिए वो पूछता कि पहले कितने रुपये kg था उसका भाव बताइए, तो पहले 25 ले रही थी कितने में 200 रुपये में, एक कितने में लेती 200/25, 8, 25 × 200 ही होगा 8 रुपये पर kg। अब वो कुछ भी पूछ लें यहाँ से, ठीक है, हम सब सॉल्व कर सकते हैं। तो ये समझ आया कैसे हो रहे हैं ये सब चीज़ें। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझा। परसेंट मतलब हिंदी में देखिए तो प्रतिशत, हर 100 में, ठीक है। उस बेसिस पे हमने फ्रैक्शन निकाला, फ्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसी कॉन्सेप्ट से लेके हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि परसेंटेज के हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जिस टाइप के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं हम उसके कम से कम 1-2 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दें, ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।